अबे क्या करेंगे, इज्जत नहीं बचेगा तो करेंगे क्या रह के। जाति बात नहीं करता है, लड़की बाज है। और मेरे विधानसभा में जो भी एसपी जाता पैसवा कमाने के लिए, उस एसपी को भगाइए, नहीं तो रिजाइन लीजिए। दुकान सब पर जाना, सब कुछ करना, मतलब जो भी जाता है यहाँ से एसपी लूटने के लिए जाता है। हमारा डीजीपी फेल है, लड़की भी खोजता है, दारू भी पीता है, सब करने करता है। जंगल राज तो नहीं कर सकते। उजरे हुए बिहार को नीतीश कुमार ने सजाया है। जो ट्रांसफर करने वाला पदाधिकारी है पैसा लेके ट्रांसफर करता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, जदयू के विधायक गोपाल मंडल का ये पूरा बयान हम आपको सुनवाएंगे और इस बयान में जदयू वाले गोपाल मंडल किस प्रकार नीतीश कुमार को ही धमकी दे रहे हैं और किस प्रकार एसपी को लड़कीबाज कहकर गरिया भी रहे हैं, तमाम बातें हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये मामला, ये गोपाल मंडल का जो बयान है वो आया क्यों है, वो भी जान लेना चाहिए। दरअसल हुआ यूं है कि नवगछिया के रंगरा में महिला का शव बरामद होने पर पुलिस और ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और इसी मामले को लेकर जदयू के जो विधायक गोपाल मंडल हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा है और सीधा सीधा धमकी वो देते नजर आ रहे हैं। अपने ही पार्टी के नेता को कह रहे हैं कि अगर इज्जत ही नहीं बचेगी, जब काम ही नहीं आएगी विधायक की, तो फिर विधायक रहकर क्या करेंगे, इस्तीफा भी दे देंगे, छोड़ भी देंगे। और इसके साथ ही गोपाल मंडल क्या कह रहे हैं, किस प्रकार एसपी साहब को ब्राह्मण बताते हुए हमला कर रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करते हैं। उपद्रव मचाया गया है, क्या कारण लगता है एक लड़की का शव जो बरामद हुआ, पुलिस की कहां पर नाकामी इसमें नजर आ रही है? देखिए भाई, लड़की के साथ तो उसके साथ छेड़छाड़ तो करता ही था और ब्राह्मण समाज में दूध देने के लिए जाती थी। अब लड़की की औरत है, हम ये नहीं कर सकते, हम देखो नहीं कि हम गए भी नहीं। वो हुआ, जब हुआ उस टाइप का आवेदन देने के लिए थाना गया, रंगरा थाना, तो उन्होंने आवेदन नहीं लिया। अगर आवेदन ले लेता और कह रहा है कि हत्या हो गई है, उसको खोजिए, और एकदम जिसकी जो रिपोर्ट देने के लिए गया उसके घर पर नहीं पुलिस गई छानबीन करने के लिए, कुछ नहीं, नज़रअंदाज किया, केस ही नहीं लिया। और कहाँ से हमारी सरकार हो, जो भी हो, पुलिस हो, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा सब दरोगा आया है, बात करने का तरीके नहीं है। पुलिस वाहन को फूंक दिया गया, पुलिस वाहन को फूंक दिया, लोग तो रिएक्शन में होता है। पुलिस वाहन को क्यों फूंका गया, कारण क्या है? ये जब से पूरन कुमार झा, एक सुशांत सरोज, वो ननिहाल था पूनमा में, पढ़े लिखे यहीं तुलसीपुर हाई स्कूल में सब कुछ किए, उनको दे दिया। तो बहुत समझाने के बाद उनसे सुधार आया। ये पूरन झा, इसका ननिहाल है भमरपुर में, ये बहका हुआ दरोगा है, एसपी। ये भागलपुर में रह चुका है, भागलपुर में रह चुका है यहाँ से, और उसके बाद सारी कहानी को जानते हैं। वहाँ जाने के बाद इन्होंने भट्ठा का इंक्वायरी करना, थाना का इंक्वायरी करना ही चाहिए, दुकान सब पर जाना, सब कुछ करना, मतलब जो भी जाता है यहाँ से एसपी लूटने के लिए जाता है। किसकी लापरवाही नजर आ रही है? लापरवाही नज़र तो हम क्या कहें, पुलिस महकमे का। हमारा डीजीपी फेल है, भट्टी साहब को लाया गया इसलिए पुलिस पर नकेल साधेगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे, 7 साल तक बढ़िया से सरकार चली, पुलिस का अत्याचार नहीं था, ब्लॉक का अत्याचार नहीं था। 7 साल के बाद ऐसा कहानी हुआ, बगैर पैसा लिए एफआईआर करता ही नहीं है। यही 5,000 रुपया दरोगा को देता जमींदार को तो एफआईआर ले लेता। कारण क्या है? ये पूरन कुमार झा जो आए हैं ना, इन्होंने शील्ड बांटने का क्या ज़रूरत था भाई? हम जनप्रतिनिधि हैं, कोई है, उनसे भी शील्ड बंटना चाहिए। ये पुलिस एसडीओ से क्यों शील्ड बंटवाते हैं? ये होता कौन है? आज है चला जाएगा। इसके जाने से, रंगरा जाने से, वो लफंगे लड़के का या ब्राह्मण समाज का मन बढ़ा। अबे क्या करेंगे, इज्जत नहीं बचेगा तो करेंगे क्या रह के? इज्जत में नहीं बचेगा तो कौन सी करेंगे? अति पिछड़ा का लीडर है, अति पिछड़ा महिला के साथ बलात्कार किया, खास करके
हमारे समाज की लोग, हमारी स्वजाति है उसके साथ। और एक बात बता देना चाहते हैं, हम पहले वो दिलीप यहाँ के एसपी थे सरोज साहब, सरोज बाबू, मनोज मंडल को गोली मारा, किसी तरह जान बचाया, हमके लिए इसको मार देगा। टुनमा यादव ने मार दिया मनोज मंडल को एकदम दिन दहाड़े बाजार में। क्या पुलिस कर रही है भाई? कहाँ कुछ कर रहा है? कहाँ उसको अरेस्ट कर रहा है? हमारे स्वजाति का जितना बिहार में है सब दखल कर लिया, 50-100 बीघा जमीन। पुलिस के निकट गुहार लगाते रहे, कहीं कुछ नहीं। थाना को घेरा, रिजवी को लाओ, हम ही उस वहाँ से गोल भड़काए, किसी तरह जान बचाए। हटाओ रिजवी फिजवी को, छोड़ो, केस तुम पर हो जाएगा, सरकारी केस हो जाएगा, बड़ा फेंक देगा, फायरिंग करके शो कर देगा। किस तरह के एसपी की मांग करते हैं? अरे एसपी का क्या मांग करे? कोई एसपी अभी यही अच्छा काम करे, इसी का पूजा करेंगे। आबे तो बढ़िया एसपी आबे, ऐसा नहीं कि घट ढुक्का। अरे ब्राह्मण समाज क्यों ले गया? ब्राह्मण समाज इसको क्यों ले गया? हम नहीं जानते हैं। मतलब जातिवाद करता है। जातिवाद नहीं करता है, लड़कीबाज है, लड़की भी खोजता है, दारू भी पीता है, सब कर्मे करता है। में किया, उसके बाद नौगछा एसपी का बयान सामने आया कि अब उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब क्या कार्रवाई होगा भाई? दुनिया देख लिया, अति पिछड़ा महिला के साथ, अति पिछड़ा नरेंद्र मोदी के साथ है, उसके बल पर सरकार बनाती है। अति पिछड़ा के सहयोग से नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं। अति पिछड़ा का बलात्कार करके कंठ दबा के मार दिया, अब क्या रहा? क्या कार्रवाई करेगा एसपी? तो सर ये कहना है कि जिस समय की राजद के साथ गठबंधन था नीतीश कुमार का, उस समय जंगल राज था, घटनाएं होती थी तो जंगल राज था। अब अभी इनके साथ रहकर घटना हो रही है तो क्या कहेंगे आप? जंगल राज तो नहीं कह सकते हैं। उजड़े हुए बिहार को नीतीश कुमार ने सजाया है। कुछ नहीं था यहाँ, बंजर था। इसको हर विभाग में, हर चीज़ में देखिए चांद लगाया। बीजेपी वाले कहते थे कि जंगल राज है उस समय, अब क्या कहेंगे? अब देखिए बीजेपी वाला सोचे, हम क्या बोल सकते हैं? हम तो एक ही बात बोले, लालू राबड़ी के समय काल में पटना में कांड होता था, गांव देहात में ऐसा कांड नहीं हुआ। ये तो एक तो एसपी आने से, भारतीय जनता पार्टी से तालमेल हुआ और गलत एसपी आ गया। एसपी के कारण ये दुर्व्यवहार हो गया। हम तो डर से नहीं गए भाई, भारतीय जनता पार्टी से मिल गए ब्राह्मण समाज, तो हमको वोट लेना है, हम गए ही नहीं। अब जाएंगे, परिजन का पोस्टमार्टम होगा, सब उसके साथ सामूहिक बलात्कार होगा। अब जाएंगे सांत्वना देने के लिए, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? तो क्या लगता है सर कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद हत्या की गई? हाँ, दुष्कर्म हुआ, चिल्लाई, जब लड़बड़ा गई, 55 लड़का साला दारू पी के करेगा, कितना छेड़छाड़ किया होगा। दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसका कंठ दबा के मार दिया। कहीं अगर प्रशासन एसपी और सजग रहता तो ऐसी घटना न हो। हाँ भाई, ये गलत आ गया है। तो बोले सबको हम, ये एसपी मत दीजिए, भागलपुर में रहा हुआ है, तहसीलदारी करता था, और मेरे विधानसभा में जो भी एसपी जाता पैसा कमाने के लिए, मतलब अनुमंडल में जाता है पैसा कमाने के लिए। इनको पैसे का भूख है, होटल घूमना, सारे ईंटे वाले को तंग करना, ये तो बाईपासिंग का काम करेगा। देखिएगा, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री तक हमारी सूचना नहीं जाती है, निचले स्तर के लीडर ने बरगला देता है। गलत इसमें है, जो ट्रांसफ़र करने वाला पदाधिकारी है पैसा लेके ट्रांसफ़र करता है, जो IAS IPS वहाँ है ना, पैसा लेके ट्रांसफ़र करता है। कट जाएंगे, उस एसपी को भगाइए, नहीं तो रिजाइन लीजिए अपना। हाँ, रिजाइन दे देंगे जदयू से। हाँ भाई, क्या करेंगे? मेरे क्षेत्र में आके ऐसा कुकर्म हो, जब MLA नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के हम प्रखंड अध्यक्ष थे, उस टाइम 3 साल तक नव के क्या विधानसभा में क्राइम को कंट्रोल किए हैं। बेत लेके चलते थे, 100 बेत उसको मारते थे, मार के गिरा देते थे। अगर क्राइम करके कोई भागता था तो उस टाइम में क्रिमिनल अपना घर नहीं पहुंच सकता था, हम पहुंच जाते थे। वो मेरा तेवर रहा है। ऐसा सर आज नौबत आया कि
5-6 पत्रकार को भी मारा, हाँ माथा भांग दिया है, तो आखिर कहीं न कहीं क्या करें? अरे आक्रोश में क्या करेगा भाई, पुलिस साजो। एक बात जानते हैं, एक बार एक तरफ भूमिहार था सैदपुर में, 3 टंगा का यादव लड़का सब घूस के बलात्कार कर दे, कुछ कर दे, थाने में जाए, इनके यादव जी थे, FIR लेवे नहीं करे। हमको बोला, हम बोले काम करो, ऐसे नहीं होगा, कुर्सी तुर्सी तोड़ दो, फूंक दो थाने में। फूंक दिया, कुर्सी तोड़ दिया, 18 जवान को पकड़ लिया। हम गए धरना दे के, वहीं पर कोर्ट उतार के 14 आदमी को हम रिहा करवा दिए, जहाँ BLO केस चलता था अंग्रेज जमाने में, हम कोर्ट उतार दिए। हम लड़ाकू आदमी है, फाइटर है। SP से आप उम्मीद करते हैं? ये जांचे नहीं करेगा बढ़िया से, ये गलते आदमी है, ये गलते जांच करेगा, अपने समाज ब्राह्मण को ही बचाएगा। उम्मीद नहीं है नौगछिया? नहीं, इस SP पर उम्मीद नहीं। सर मुख्यमंत्री भी तो आप ही के पार्टी से हैं, तो पार्टी से क्या, मुख्यमंत्री का हम लोग ये है तो बुरे दिन से, समता पार्टी का गठन हुआ उस समय से अभी तक हम हैं मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री के लिए बेचारा क्या करेंगे, हम तो कहेंगे सारी दोष वो DJP का है, जिन्होंने बिहार के पुलिस को कंट्रोल नहीं करता है। कहीं ना कहीं प्रशासन फेल नजर आ रहा है। हाँ, फेल नजर आई है रही, फेल, नौगछिया बिल्कुल SP पे फेल। कार्रवाई के तो सुना आपने गोपाल मंडल क्या कुछ कह रहे थे। गोपाल मंडल का ये बड़ा बयान आया है और सबसे बड़ी बात ये कि IPS अधिकारी को इस प्रकार उन्होंने लपेटा है और जिस प्रकार कह रहे हैं कि घर ढुकवा है, लड़कीबाज है, दारू शराब सब चलता है उसको, और अपने जाति के SP की मांग, अधिकारी की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये भी अगर अच्छा काम करता तो इसकी भी पूजा करते। तो इस प्रकार जदयू के गोपाल मंडल का ये बयान जो है आया है और साफ साफ अपनी ही पार्टी के वरीय नेताओं से कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पर ये कह रहे हैं। हालांकि बयानों में उनके साफ झलक रहा है, देखा जा सकता है कि कैसे वो हड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको हटाइए नहीं तो इस्तीफा दे देंगे। गोपाल मंडल ने साफ तौर पर कहा है कि नवगछिया SP पूरन झा के आने से नवगछिया का माहौल काफी बिगड़ा है। सिर्फ तहसीलदार दारी करने का काम करते हैं और ब्राह्मणों का पक्ष लेते हैं। एक महिला को 5 युवक मिलकर बलात्कार कर कंठ दबाकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं, फिर भी पूरन झा इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ ब्राह्मण समाज के लफंगा युवकों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार हो या किसी की सरकार हो, सारी पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे दरोगा थाने में आए हैं जिन्हें बात करने का सलीका नहीं मालूम। नवगछिया SP पूरन झा पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका काम है सिर्फ लूटना, तहसीलदारी करना, हर भट्ठे पर दुकान में जाकर दौरा करना और उगाही करना। साथ ही यह भी कहा है कि हमारी DGP फेल है। भट्टी साहब को पुलिस पर नकेल कसने के लिए लाया गया है, लेकिन वो उल्टा कर रहे हैं, उनके शासन में उल्टा हो रहा है। ये तमाम बातें तो पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों को भी इस बार गोपाल मंडल ने लपेट लिया है। गोपाल मंडल भागलपुर के गोपालपुर से जदयू के वही विधायक हैं जो अक्सर अपने बयानों और अपने कारनामों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। रह रहकर ऐसे बयान दे देते हैं जिसकी चर्चा बिहार के सियासत में होने लगती है। कभी कभी कुछ कह देते हैं और कभी तो ऐसी बात कह देते हैं जिससे सियासी आग लग जाती है। लेकिन अब गोपाल मंडल ने जिस प्रकार बयान दिया है, नवगछिया SP पूरन झा को लेकर सीधा निशाना साधा है। बिहार के DGP पर भी उन्होंने हमला किया है। नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं साफ कह रहे हैं कि अगर इज्जत नहीं बचेगी तो फिर पार्टी में रहकर या विधायक रहकर हम क्या करेंगे, इस्तीफा दे देंगे। तो साफ चेतावनी एक तरह से कहें और साफ धमकी सीधे। आपको पता है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नीतीश कुमार ही हैं। ऐसे में उन्होंने आलाकमान तक यह मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर इस SP को यहां से नहीं हटाया गया या फिर इस SP पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो एक्शन ले सकते हैं, कोई ना कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। गोपाल मंडल बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। बिहार के सियासत में वैसे भी फिलहाल क्या चल रहा है आप देख रहे हैं। बिहार का सियासी फिजा बदला हुआ है। महागठबंधन की सरकार जाने के बाद जब से NDA की सरकार आई है तब से ही नेताओं के बयान जो है वो चलते रह रहे हैं मार्केट में। लेकिन अब गोपाल मंडल ने जो है वो इस तरीके का जो बयान है वो दे दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में सियासी भूचाल आ सकता है। नीतीश कुमार से ही डायरेक्ट उन्होंने मांग कर दी है कि ये जो है SP साहब को इनका कुछ करिए, ये लड़कीबाज हैं, ये दारूबाज हैं, ये घर ढुकवा हैं, तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। वो आपने अपने वीडियो में सुना भी है। तो गोपाल मंडल जो कि अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, बयानवीर जदयू के ये विधायक कहे जाते हैं और अक्सर ऐसे बयानात दे देते हैं जिसके बाद काफी हंगामा मचता है। एक बार फिर से जदयू वाले गोपाल मंडल ने इसी तरह का बयान दिया है और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के जो नेतृत्व करता है उनसे मांग की है कि इनको जल्दी से जल्दी कुछ करिए, नहीं तो हम
फिर संज्ञान ले लेंगे। अब देखना है कि गोपाल मंडल के इस बयान पर क्या कुछ होता है, क्योंकि गोपाल मंडल जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ सियासी भूचाल आता है। और गोपाल मंडल आपको पता है कि अभी तो सांसदी के चुनाव का भी दावा ठोक चुके हैं। पिछले दिन उन्होंने कहा था कि सांसद का टिकट जेब में लेकर चलता हूं, और इसी प्रकार का बयान गोपाल मंडल देते भी रहते हैं। नीतीश कुमार जब एनडीए में शामिल होने वाले थे महागठबंधन छोड़ करके, तो 1-2 दिन पहले गोपाल मंडल का यह बयान भी आता है कि नीतीश कुमार अगर जाएंगे तो गलती करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, जदयू बर्बाद हो जाएगा, नेस्तनाबूद सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब एनडीए में नीतीश कुमार आ जाते हैं तो गोपाल मंडल का बयान बदल जाता है और वो सब कुछ सहज महसूस करने लगते हैं। तो गोपाल मंडल, आपको बहुत दिनों पहले की एक तस्वीर याद होगी, जब तेजस राजधानी एक्सप्रेस चल रही थी, पटना से दिल्ली की ओर जा रही थी, तो उसी ट्रेन में गोपाल मंडल भी सवार थे और इनका एक तस्वीर काफी वायरल हुआ था। चड्ढी और बनियान में इनकी तस्वीर वायरल हुई थी और गोपाल मंडल उस दिन से ज्यादा सुर्खियों में चले आए बिहार की सियासत में। और उस दिन के बाद से लगातार गोपाल मंडल के एक से एक बयान आते रहते हैं। और गोपाल मंडल कभी तो पिस्टल लेकर अस्पताल में घुस जाते हैं, कभी कहते हैं कि मुझे मारने का, मेरे ऊपर जान का खतरा है, कभी भी कोई भी हमला कर देगा इसलिए रिवॉल्वर लेकर चलता हूं, तमाम तरह की बातें। फिर उस पर सफाई भी, फिर मीडिया वालों को गरियाने का मामला भी सामने आया, कई तरह की बातें गोपाल मंडल को लेकर और कई तरह के उनके बयान हैं। लेकिन अब गोपाल मंडल ने नवगछिया के एसपी पूरन झा पर बड़ा आरोप लगाया है, लड़कीबाज कहा है, दारूबाज कहा है, घर ढुकवा कहा है और भी कई सारी बातें कही हैं, कई सारे उपनाम से संबोधित किया है। और एक मुद्दा जो गोपाल मंडल ने इस पूरे बयान में उठाया है वो ये कि ब्राह्मणवाद करते हैं, सिर्फ ब्राह्मण युवाओं के मनचले जो युवा हैं उनको आश्रय प्रदान करने का ये काम करते हैं, बाकी इनको किसी से मतलब नहीं है। दलित महिला, पिछड़ी महिला के साथ इस प्रकार का काम हो जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई ये नहीं करते हैं। ये फॉरवर्ड सपोर्टिंग मानसिकता वाले अधिकारी हैं, मतलब फॉरवर्डों को सपोर्ट करने वाले। और खासतौर पर इन्होंने ब्राह्मण शब्द का जिक्र किया है, बोला है कि ब्राह्मण ये हैं इसलिए ब्राह्मणों का सपोर्ट करते हैं। इनडायरेक्टली अगर कहें, सांकेतिक तौर पर कहें तो अप्रत्यक्ष रूप से गोपाल मंडल ने अपने ही किसी कास्ट वाले को वहां पर अधिकारी बनाकर लाने की भी मंशा जाहिर की है। लेकिन अब गोपाल मंडल के इस बयान के बाद क्या हंगामा होता है, क्या तूफान खड़ा होता है, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बयान तो बड़ा है। एक आईपीएस अधिकारी को उन्होंने लपेटा है और उसी आईपीएस अधिकारी के जरिए उन्होंने नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। बिहार के डीजीपी तक को उन्होंने नहीं छोड़ा है। अब देखना होगा कि इस पर नीतीश कुमार क्या संज्ञान लेते हैं, नीतीश कुमार के पार्टी के नेता क्या बयान देते हैं और प्रतिक्रियाएं किस प्रकार सामने आती है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।